नमस्कार प्यारे दोस्तों, और आज मैं कहना चाहता हूँ कि डूड पर सच में एक टर्निंग पॉइंट होगा, खास तौर पर सिंह और सिंह लग्न वालों के लिए। आपके लिए जो अग्नि समूह में आते हैं, आसमान बहुत ही डायनेमिक और भाग्यशाली संयोग बना रहा है। यह वर्ष आपकी पहचान को दोबारा खोजने, आपके रिश्तों में कर्म के दरवाजे खोलने और आपके जीवन के कई क्षेत्रों में स्थायी बदलावों की नींव रखने का समय है। अपनी चार्ट और ट्रांजिट्स के साथ मैं आपको तारीख पे तारीख इस महत्वपूर्ण वर्ष में क्या क्या आपका इंतजार कर रहा है ईमानदारी से समझाऊंगा। अगर आप तैयार हैं, तो चलिए साथ में इस खास यात्रा पर निकलते हैं। 26 जनवरी दूरस्थ नेपच्यून अपनी लंबी यात्रा मेष राशि और आपकी 9वीं भाव में शुरू करता है। प्रिय सिंह, ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव ऊर्जा लाता है। 9वीं भाव उच्च शिक्षा, विदेश, लंबी यात्रा, दर्शन और आध्यात्म का कारक है। नेपच्यून यहाँ आपकी धारणाओं का विस्तार करता है और आपको उच्च चेतना तक पहुँचने देता है। लेकिन चेतावनी, इस समय किसी विश्वास या आध्यात्मिक समूह में शामिल होते समय बहुत सावधान रहें। आपको ऐसे लोग या संगठन मिल सकते हैं जो चाहते हैं कि आप जल्दी अपने वित्तीय संसाधन सौंप दें। अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा करें, जो दूसरों का अनुसरण करने से हमेशा कीमती है। आप मेटाफिजिक्स, कला या समुद्री गतिविधियों की तरफ भी आकर्षित हो सकते हैं। सभी यात्रा योजनाओं को दोबारा जांचें और अपने कानूनी दस्तावेज सुरक्षित रखें ताकि निराशा से बच सके। 1 फरवरी द्वादशीस अनुशासन का ग्रह शनि नेपच्यून के तुरंत बाद मेष राशि और आपकी 9वीं भाव में प्रवेश करता है। यह आध्यात्मिक और दार्शनिक दरवाजों की ओर ठोस कदम उठाने के लिए बिल्कुल सही समय है, जो नेपच्यून ने आपके लिए खोला। आप अपने उच्च आदर्शों पर काम कर सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स को औपचारिक रूप दे सकते हैं या वो शिक्षा कार्यक्रम ज्वाइन कर सकते हैं जिसे आप लंबे समय से टाल रहे थे। लंबी अदालत के केस इस दौरान निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, लेकिन इसमें मेहनत और धैर्य की जरूरत होगी। याद रखें, इस क्षेत्र में किया गया हर प्रयास स्थायी और मजबूत सफलता लौटाएगा। अगर आप एकेडमिक या प्रोफेशनल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो अनुशासन और निरंतरता से मेहनत के फल अवश्य मिलेंगे। 17 फरवरी 2024 ये बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। सौर ग्रहण 12 डिग्री कुंभ राशि में आपकी 7वीं भाव में होगा। यह ग्रहण आपके संबंधों और साझेदारी के घर में होता है और इसके प्रभाव जनवरी के अंतिम हफ्तों से महसूस हो सकते हैं। सिंगल सिंह वालों के लिए यह एक जुनूनी और तेज नए रिश्ते की शुरुआत दर्शाता है। सामाजिक बने, नए लोगों से मिले, क्योंकि आपका इंतजार जिस व्यक्ति का था वह इसी समय मिल सकता है। रिलेशनशिप या शादीशुदा लोगों के लिए यह एक मील का पत्थर शादी, सगाई, साथ रहना या उल्टा ऐसी पार्टनरशिप को खत्म करने के ठोस कदम भी हो सकते हैं। यह ऑफिशियल पार्टनरशिप शुरू करने, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने या कंसल्टिंग बिजनेस में कदम रखने का अच्छा समय है। जल्दबाजी में फैसले ना लें, क्योंकि यहाँ मंगल और प्लूटो आपको बहुत सख्त बना सकते हैं। 3 मार्च 2024 चंद्र ग्रहण 10 डिग्री कन्या राशि में आपकी 2री भाव में होगा। ये ग्रहण आपके पैसों से जुड़ी बड़ी सफाई, क्लोजर और सामना करने का समय दिखाता है। आप अपनी आय और निवेशों की समीक्षा करेंगे। आप कोई घाटे का व्यापार बंद कर सकते हैं, कोई संपत्ति बेच सकते हैं या कर्ज और बकाया मामलों का समाधान मिलेगा। आपकी 8वीं भाव भी भरी हुई है, जिसका मतलब है कि विरासत या संपत्ति बंटवारे के मामले, तलाक के मामले में निर्णायक फैसले होंगे। बहुत ही जरूरी चेतावनी, इस समय किसी को पैसे उधार न दे या किसी के गारंटर न बने। दक्षिण नोड की उपस्थिति के कारण आपके दिए पैसे वापस ना मिलने की संभावना अधिक है। अगर आपको लगता है कि आपकी फाइनेंशियल कर्मा पिछला है, तो अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों, विशेष तौर पर शिक्षा से जुड़े लोगों की मदद करें, यह आपको फायदा देगा। 2023 यूरेनस मिथुन और आपकी 11वीं भाव में प्रवेश करता है और सालों तक यहाँ रहेगा। आपकी सामाजिक जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव होंगे। दोस्ती का दायरा बदल सकता है। नए स्वतंत्र सोच वाले और नवाचार करने वाले लोग मिल सकते हैं। आप टेक्नोलॉजी, विज्ञान, ज्योतिष या सामाजिक आंदोलनों से जुड़े समूहों में शामिल हो सकते हैं और ऐसे मौके पा सकते हैं जो आपके भविष्य को आकार देंगे। ड्रीम प्रोजेक्ट्स के लिए सहयोग मिलेगा, लेकिन यूरेनस अचानक और कट्टर फैसले पसंद करता है। उन प्रोजेक्ट ऑफर से सावधान रहें जो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आपके करियर या वित्त को खतरे में डाल सकते हैं। रिटायरमेंट या विदेश जाने जैसे बड़े फैसलों से पहले ठीक से सोचें। 19 जून 2026 चिरोन जख्मों और उपचार का ग्रह थोड़े समय के लिए वृषभ और आपके 10वीं भाव करियर प्रतिष्ठा में आता है। इस ट्रांजिट में आपको अपने पेशेवर आत्मविश्वास की कमी, अयोग्यता की भावना या अतीत की करियर ट्रॉमा महसूस हो सकती है। खुद को कम मत समझे और उल्टा जरूरत से ज्यादा मेहनत करके खुद को थका भी मत दीजिए। इन ब्लॉकेज को समझने और ठीक करने के लिए साइकोलॉजिक सपोर्ट या ज्योतिष परामर्श लेना सही रहेगा। बड़ों या बॉस से संवाद में भी दिक्कत हो सकती है, उनकी हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं।
दीर्घ भाग्य और समृद्धि का ग्रह गुरु आपके सिंह राशि में प्रवेश करता है। ये अद्भुत ट्रांजिट हर 12 साल में एक बार होता है और यही डी स्टार का सबसे बड़ा उपहार है आपके लिए। करीब 1 साल तक चलने वाले इस चक्र में आपको हर क्षेत्र में विस्तार, सौभाग्य और सुरक्षा महसूस होगी। आप आत्मविश्वास, खुशी और आशावादी रहेंगे। नया काम शुरू कर सकते हैं, प्रमोशन पा सकते हैं, आय में बढ़ोतरी देख सकते हैं, मनपसंद शिक्षा कार्यक्रम ज्वाइन कर सकते हैं या घर बदलने का फैसला ले सकते हैं। गुरु आपके संबंधों को भी सपोर्ट करेगा। नया प्यार, शादी या बच्चे की खबर ला सकता है। अगर कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उपचार भी आसानी से मिलेगा, लेकिन गुरु के विस्तार से वजन बढ़ सकता है, इसलिए डाइट का ध्यान रखें। 3 दिसंबर 3 अप्रैल का गुरु वक्री रहेगा। ये छूटे हुए अवसरों पर दोबारा विचार, अधूरे प्रोजेक्ट्स पूरे करने या पुराना संबंध सुधारने का समय है। 2 जुलाई नॉर्थ नोड का आपकी 7वीं भाव में चला आता है, जहां ये करीब अनपॉइंट फार रहेगा। नॉर्थ नोड आपकी तकदीर का रास्ता बताता है। संबंधों और साझेदारी के घर में इसका मतलब है आपके जीवन में यादगार घटनाएं होंगी। कोई कर्मिक पार्टनर मिल सकता है, चल रहा रिश्ता आत्मा संबंध शादी जैसे में बदल सकता है, या ऐसा बिजनेस पार्टनर मिलेगा जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। सभी एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स आपकी किस्मत बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। साथ ही दक्षिण नोड सिंह में रहेगा, जिससे पुराने प्यार, स्वयं की छवि और छोड़ देने योग्य गुणों का सामना करना होगा। अब बीते हुए को छोड़कर भविष्य के लिए जगह बनाने का समय है। 19 अगस्त 2010 एक और महत्वपूर्ण ग्रहण सौर ग्रहण ध्रुव बिगड़ी आपकी सिंह राशि में। ये आपकी व्यक्तिगत पुनर्जन्म की निशानी है। ये दर्शाता है कि आप कौन हैं, क्या चाहते हैं और जीवन में आपका आचार क्या है। इसको लेकर एक शक्तिशाली नई शुरुआत हो रही है। आप अतीत की किसी कर्मिक स्थिति या मिस्ड अवसर के दूसरे मौका का सामना कर सकते हैं। पुराना प्यार लौट सकता है या उल्टा उसका सामना हो सकता है। आप अपनी छवि, स्वास्थ्य या करियर में गहरा बदलाव शुरू कर सकते हैं। ध्यान रखें, आपके आज लिए गए फैसले भविष्य का आकार देंगे। अब लिए गए ट्रेनिंग या सर्टिफिकेट्स आपके लिए नई राह खोल सकते हैं। 8 अगस्त 2007 एक और चंद्र ग्रहण 4 डिग्री मीन राशि में आपकी 8वीं भाव में। यह ग्रहण सोमाली शाही तारा से जुड़ा है और बहुत आध्यात्मिक प्रभाव लाता है। 8वीं भाव साझा धन, विरासत, कामुकता, जन्म और गहरे बदलावों का घर है। यहाँ क्लोजर होगा। कोई कर्ज का या लोन का चक्र समाप्त हो सकता है। विरासत मामले सुलझ सकते हैं। गर्भावस्था की खबर मिल सकती है या कोई इलाज योग्य स्वास्थ्य समस्या का निदान और उपचार मिल सकता है। रहस्य उजागर हो सकते हैं। इस समय छुपे हुए धोखेबाज या शोषणकारी संबंधों से बचें। आप अपनी गहरी आंतरिक ट्रांसफॉर्मेशन के अंत तक पहुंच सकते हैं। निष्कर्ष और सुझाव। प्रिय सिंह और सिंह लगन, टूर सीकर्स आपके लिए भाग्य का वर्ष होगा। ग्रह आपको बड़े इम्तिहान देंगे, विशेष तौर पर रिश्ते, पर्सनल ग्रोथ और ताकत पैसे के मामले में, लेकिन इन्हें पार करने के बाद बड़े इनाम भी देंगे। आपके राशि में गुरु आपको सुरक्षा देगा और सौभाग्य बढ़ाएगा, लेकिन नेपच्यून और चिरोनी के ट्रांजिट में धोखा और भ्रम से सचेत रहें। रिश्तों में ईमानदारी और खुले संचार को प्राथमिकता दें। वित्तीय तौर पर खास चंद्र ग्रहणों में जोखिम से बचें और भरोसेमंद लोगों को पैसे उधार देने से बचें। अपने करियर में आत्मविश्वास को ताजा करें और अंदर के सिंह को जगाएं। ध्यान रखें, आसमान आपको बड़े कदमों के लिए हरी झंडी दे रहा है, लेकिन ज्ञान और आत्ममूल्य के साथ उठाए गए कदम ही सबसे अच्छे रहेंगे। आशा है ये जानकारी आपकी राह रोशन करे और आपकी आंतरिक क्षमता को उजागर करे। खुद पर विश्वास रखें, क्योंकि डुअल टॉर्च में आपका सितारा वाकई चमकेगा। प्यार और रोशनी के साथ रहे। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। मैं आपकी ज्योतिष संबंधी अनुभवों और सवालों के बारे में जानने को उत्सुक हूँ। इस समुदाय से जुड़े जो आपको डुअल तीर्थ की तैयारी में और जागरूक बनने में सहायता करता है। प्यार के साथ।